पंजाब से इस समय की बड़ी खबर आ रही है। गरीब परिवारों के लिए शुरू की गई आयुष्मान सेहत सेवा योजना सोमवार से बंद होने जा रही है। पंजाब सरकार ने 6 माह से प्रदेश के 700 से अधिक प्राइवेट अस्पतालों का 250 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान नहीं किया है। इसी से परेशान होकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पंजाब ने सोमवार यानी कि 9 मई से प्रदेश के सभी निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का इलाज बंद करने की घोषणा कर दी है। बताया जा रहा है कि निजी अस्पताल अब सरकार के झूठे भरोसे पर नहीं रहेंगे। सोमवार से ना तो योजना के तहत नए मरीजों का भर्ती किया जाएगा और ना ही इन मरीजों का इलाज किया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि पहले जब कांग्रेस सरकार थी पंजाब में तो कई महीनों तक अस्पतालों का भुगतान लटकाए रखा था। अब आम आदमी पार्टी ने भी सरकार ने उन्हें बकाया राशि देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। हालांकि इसी को लेकर सेहत मंत्री डॉक्टर विजय सिंगला के साथ भी आईएमए के अधिकारियों की बैठक हुई, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला है। अगर बात करें कि कुछ अस्पताल ऐसे हैं जिनकी पेमेंट ना मिलने से उनकी आर्थिक हालत खासी खराब हो गई है। उनके पास ना तो अपने स्टाफ को वेतन देने के पैसे हैं और जरूरी खर्चों के लिए भी उनके पास पैसे नहीं रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि सेहत विभाग ने आयुष्मान योजना से पहले वाली बीमा कंपनी को बाहर कर दिया। इसके बाद नई बीमा कंपनी को अब तक योजना में शामिल नहीं किया गया। इसके चलते पुरानी कंपनी पहले स्पष्ट कर चुकी है कि वह 29 जनवरी के बाद आयुष्मान योजना के तहत होने वाले केसों के क्लेम स्वीकार नहीं करेगी। ऐसे में सरकार व बीमा कंपनी के बीच चल रहे विवाद के कारण प्रदेश के 700 से अधिक निजी अस्पतालों का 250 करोड़ रुपया फंस गया है। सरकारी अस्पतालों का बकाया अलग से है। ऐसे में प्रदेश के ज्यादातर प्राइवेट अस्पतालों ने योजना के तहत काम करने से इनकार कर दिया है। आपको यह बता दें कि यह योजना पंजाब सरकार में जब पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी तब शुरू की गई थी। मकसद था गरीबों को इलाज देना। इस योजना के तहत 5 लाख तक का इलाज उस परिवार को देना होता है जिसका यह कार्ड बना होता है। लेकिन यह भी सामने आया कि कुछ अस्पतालों ने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। अमृतसर में ही हमने एक ऐसे रैकेट का पर्दाफाश किया था जहां पर एक अस्पताल है मन्नू अरोड़ा अस्पताल, उसने अपनी पत्नी को ही मरीज बनाकर डाल दिया था ताकि पैसा वसूल किया जा सके। इसके अलावा और भी कई अस्पताल हैं जिन्होंने इस तरह के काम किए, शिकायत की गई लेकिन होता कुछ नहीं। मामला ढाक के 3 पात। हम ये नहीं कहते हैं कि तमाम अस्पताल गलत काम कर रहे हैं। बहुत से अस्पताल हैं जो गलत काम नहीं करते, लेकिन वह भी इन जो काली भेड़े हैं इनके कारण बदनाम हो रहे हैं। कुछ अस्पताल ऐसे हैं वहां पर मरीज की मौत हो चुकी थी और मरीज का बिल बाद में बना दिया गया। कुछ अस्पताल ऐसे भी हैं जिनके पास मरीज छुट्टी लेकर चला गया था लेकिन बाद में उसका बिल बनाकर वहां पर भेज दिया गया ताकि पैसा वसूला जा सके। और एक अस्पताल ऐसे भी सामने आया था जहां पर डॉक्टर था ही नहीं, ऑपरेशन कोई कर रहा है और पैसे किसी के नाम से वसूल किए जा रहे हैं। विजिलेंस की ओर से भी जालंधर में छापामारी की गई थी, तब ऐसा सामने आया था कि बहुत सारे अस्पताल ऐसे हैं जो गलत काम कर रहे हैं और उन पर कार्रवाई भी की गई थी। अब देखना यह है कि अब 9 मई के बाद आयुष्मान के तहत ये अस्पताल मरीजों का इलाज करेंगे या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इसी को लेकर हमने बात की है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पंजाब के अध्यक्ष डॉक्टर परमजीत सिंह मान के साथ। आइए बताते हैं इस बारे में उनका क्या कहना है। सत श्री अकाल मान साहब। मान साहब मैं D4 न्यूज़ तो दीपक भंडारी बोल रहे हैं जी। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਥੋੜਾ ਦੱਸਣਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮੇਨ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਸਪੀਟਲ ਲਈ ਖਰਚਾ ਕੱਢਣਾ ਸਸਟੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 20-22 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਕਦੇ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ, ਪਿਛਲੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਟ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 10-15 ਦਿਨ ਦਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਈ ਗਏ ਜੀ, ਬਟ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਪਿਆ ਨਾਲੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ 200 ਕਰੋੜ ਪਲੱਸ। अच्छा अमान साहब मेरी जानकारी के मुताबिक करीब 250 करोड़ रुपया सरकार को लैन वाला पेंडिंग है आयुष्मान के तहत।
ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ? 700 ਜੀ, 700। ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਆਈਐਮਏ ਲਊਗੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਊਗੀ? ਆਈਐਮਏ ਲਊਗੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਾਈਂਡਲੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ हैं ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਫੇਕ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ हैं ਜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਮਨੂ ਅਰੋੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਫਸ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏਗੀ ਆਈਐਮਏ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੋ जी, जो मर्जी एक्शन लो। आईएमए विल नॉट बैक देम। ठीक है मान साहब, धन्यवाद मान साहब साथ गल करने, धन्यवाद। इसी को लेकर हमने बात करने की कोशिश की पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर विजय सिंगला के साथ, लेकिन फोन उनके पीए ने रिसीव किया और कहा कि वह इस समय किसी बैठक में व्यस्त हैं, बाद में आप बात कर लीजिएगा। कुल मिलाकर नुकसान आम जनता को होगा जिन लोगों को फ्री इलाज की सुविधा मिल रही थी। आपको यह भी बता दें कि ये जो योजना थी केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई थी, लेकिन पंजाब में इसे कुछ समय बाद शुरू किया गया था। तब पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे। यह योजना आगे बढ़ती गई, लेकिन अब इस योजना पर एक बार फिर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। 9 मई से तमाम अस्पतालों ने इस योजना के तहत मरीजों को भर्ती करने से इनकार कर दिया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रधान से बात हमने आपको सुनाई है जिन्होंने ये कहा कि जो अस्पताल गलत काम करते हैं उनके खिलाफ सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए ताकि इसकी एग्जाम्पल सेट की जा सके।